आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 8वां का प्रारंभ करेंगे। 7वें अधिकार में हमने यह पढ़ा है कि हमने जैन धर्म पाकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं किया। पूरी दुनिया मोह रूपी रोग से पीड़ित है। कोई अपनी सत्ता को पहचानता नहीं, कोई वस्तु स्वरूप समझता नहीं, है ना। किसी को ही कुछ पता नहीं है, क्योंकि अज्ञान का अंधेरा अनंत काल से अनंत जीवों पर छाया हुआ है। अनंत काल से जीव मोह और अज्ञान के अंधेरे में ही जीता है। और भाग्य से उसके जब भाग्य का सर्वोच्च, है ना, काल आता है, तब उस जीव जैनत्व को प्राप्त करता है। जो सच्चे भगवान उससे मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं और सच्ची जिनवानी मिल जाती है, तब उसका भाग्य जागृत होता है। अब वो जब भाग्य जागृत हो तो वो क्या करे, तो इस जिनेंद्र भगवान के और जिनवानी के गुरुओं के उपदेश को पढ़े, सुने, समझे और फिर अपनी वस्तु का निर्णय करें। क्योंकि हम अनंत काल से सुख की खोज में है और दुख हमें किंचित भी प्रिय नहीं है। एक कण का भी दुख सहनीय नहीं है ना। इसलिए दुख दूर करने का उपाय, आकुलता नष्ट करने का उपाय यह है कि हम अपने वस्तु में अपना ज्ञान और सुख खोजें, क्योंकि वहाँ से ही ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। अब ये जब अपने वस्तु के बारे में सुनता नहीं है ना, तो बाहर सुख खोजने का प्रयत्न करता है। तो यदि वो अपने वस्तु को जानेगा, पहचानेगा, तो ही वो सुखी हो सकता है। तो जिनेंद्र भगवान के उपदेश काहे के लिए होते हैं? उसे अपनी सत्ता, अपनी वस्तु बताने के लिए होते हैं। अगर ये अपनी सत्ता और अपनी वस्तु को की बात सुनकर अगर इसका एकांत में निर्णय करेगा, तो भी इसको अपनी वस्तु की प्राप्ति होगी, है ना। और तब ये अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करेगा, तब उसकी इच्छाएं, आकुलताएं मिटेगी और तब वो अनंत सुखी होगा। ये प्रक्रिया है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसे आएगी? वो अपने को वस्तु समझाने के लिए आएगी। अपनी वस्तु कौन सी? और फिर बाकी की बातें क्या है? फिर तो ही बोलो आत्मा। तो बाकी की बातें भी इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो 8वां अधिकार कि ये हमारे जो जिनवानी है वो कैसी लिखी हुई है, किस प्रकार से लिखी हुई है और इसका उद्देश्य क्या है और इसको कैसे पढ़ा जाता है ना। ये प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे। कल हमने ये पढ़ा था कि जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उसके तो 41 प्रकृतियों का बंध रुक ही जाता है, वो बनते ही नहीं। और जो पूर्व कर्म की सत्ताएं हैं वे भी घटकर अल्प हो जाती और अनुभाग भी उसका एकदम कम हो जाता है। ऐसे करके वो संसार का सागर, जो संसार समुद्र है, उसके एकदम किनारे पर आ जाता है और बस 2-4 कदम दूर है अपने निर्वाण से। याद रखना, बस इतना ही है। कहा जब वो सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, अर्थात मोह की निद्रा से नष्ट करके जागृति में आएगा। बेभान जो था वो भान पर आएगा। बेशुद्ध था वो शुद्धि पर आएगा, है ना। अबोध था, बोधि को प्राप्त करेगा, तब वह जीव संसार सागर को नष्ट कर देगा। समझ रहे? अगर वो जागेगा ही नहीं तो ये संसार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो जागने की प्रक्रिया हमने 7वें अधिकार में पढ़ी। और उससे क्या हो जाता है? हम बोलते हैं ना कि इस जीव ने दीक्षा इतने बार ली लेकिन आत्मा को नहीं जाना, इसलिए इसका संसार नहीं नष्ट हुआ। समझे क्या नहीं? मतलब संसार नष्ट करने का उपाय एक ही है, आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। समझो बात को, एकदम सिंपल है, शॉर्टकट है ये, है क्या नहीं? अगर इधर आत्मा को जाने, इधर भाव आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। नहीं तो दीक्षा लेते जाओ। अरे हमने पीछे का मंडल के ढेर खड़े कर दिए, समझे ना। तो वो दीक्षा उपाय नहीं है इसका। समझे क्या कह रहे हो? तो दीक्षा लेंगे ही नहीं हम। तो नहीं समझता बात को, गहरे समझो। अपने आप को पहचान, अपने आप के लिए जब तू जो बाहर निकलेगा उसी का नाम दीक्षा है। समझे क्या नहीं? शरीर मोहजाल से जो बाहर निकले, लेकिन सिर्फ दीक्षा लेना मोक्ष मार्ग नहीं है, समझ लीजिए। अपने आप को पहचान। अब कितने जीव हमें कैसे दिखते, दीक्षित है लेकिन स्वयं को पहचानते नहीं। समझे क्या नहीं? तो इससे क्या होता है? हमने भी की नहीं, तो अनंत काल बीत गई, हमने भी बहुत बार दीक्षा ली लेकिन स्वयं को नहीं पहचान।
समझे कि नहीं? कौन हूँ मैं? अरे आपको पता नहीं है हम कौन है? इस दुनिया की सर्वोत्कृष्ट वस्तु मैं हूँ, समझे कि नहीं? सर्वत्र सुंदर लोक में, समझे कि नहीं? इस लोक में सबसे सुंदरतम कोई वस्तु है वो मैं, वो आप, समझे कि नहीं? पवित्रतम सिद्ध भगवान से भी महान ऐसी सत्ता वो मैं हूँ, जिसमें से सिद्ध दशा की पर्याय निकलती है। ऐसा महानतम पदार्थ मैं हूँ, समझे कि नहीं? और फिर हम अभी हीनता अनुभव कर रहे, दीनता अनुभव कर रहे थे, क्या हुआ? हमने सुना नहीं, समझा नहीं खुद को। तो उसको एक सत्ता, उस महानतम सत्ता को स्वीकारना, उसमें मैं बना स्थापन होना, ये हो गया तो संसार नष्ट हो जाता है। और अगर हम इसको स्वीकारते नहीं है ना, तो ये संसार चलता ही रहेगा। तुम दीक्षाएँ ले लो, समझे क्या कह रहे हैं? परम तुम दर्शन पूजन को ही हम इतना वैल्यू दे देते है ना, थोड़ा सा छोड़ दिया, ये खाना पीना छोड़ दिया तो हमको लगता हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने दीक्षा बहुत बार ले ली भैया, तो ये सब छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। जो काम नहीं किया वो कौन सा था? स्वयं को लेकर जागृति नहीं हुई। वो दीक्षित शरीर जो था वो मैं लग रहा था कि मैं मुनि बन गया, समझे कि नहीं? तो जीव मुनि बनता है कि तो मैं सुखी दुखी रंग कराऊँ था, तो तुम्हें मुनि मानना भी वही है, वैसी ही मान्यता है। जैसे अपने आप को पुरुष मानता है तो पहले बाद में मुनि मानता है, समझे कि नहीं? जैसे मैं पुरुष बनता नहीं कभी, तो मैं कभी मुनि भी नहीं बनता, बात याद रखना, समझे कि नहीं? मैं जीव हूँ, मैं जी ही रहता हूँ। मेरी याद रखना, मेरी तीन कषाय चौकड़ी की परिणति को निमित्त रूप देह की जो आकृति होती है उसको दुनिया मुनि कहती है। मेरे अंदर तो मुनिपना नहीं है, मेरे अंदर तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, मेरे अंदर शुद्धोपयोग की परिणति जो उछल रही है वो मेरा कार्य है, समझे कि नहीं? उसका निमित्त पाकर देह में नग्नता आदि 28 मूल गुण है, तो वे सब क्या है? वो उसी को दुनिया मुनि बना देती है। मैं मुनि बनता है कि नहीं, क्या समझे? मेरे भावों का रिफ्लेक्शन आता है बॉडी में, दुनिया उसको मुनि बोल रही है और ये क्या कह रहा है? वो मुनि में हूँ, समझे? अब गहरे समझो उसकी बात। ये सूक्ष्म तत्व है जिसको आप गहरे से समझना, तो मुनि भी नहीं होता ये चीज़, लेकिन मुनि मानता है तो वही जागा नहीं, ठीक है? पूर्व अब मुनि बनने में भी पूर्व कर्म है इन्वॉल्व, समझे कि नहीं? ये भी बात समझना, क्या पूर्व कर्म इन्वॉल्व नहीं? क्या हाँ, उसमें पूर्व कर्म इन्वॉल्व है, तभी तो दीक्षित हुआ है, समझे कि नहीं? तो उसको मैं मानता है, बात समझो। तो मनुष्य को मैं मानना ही भ्रम नहीं है, खुद को मुनि मानना भी भ्रम है। कि मुनि भी क्या है? मनुष्य शरीर ही है एक, क्या समझे? और मैं नो कर्म नहीं हूँ, तो इसका अर्थ क्या? मुनि भी नहीं हूँ मैं, क्या मुनि भी शरीर का ही कार्य है ना? आपको याद रखना, वहाँ पे जो जीव जी अधिकार चला तो वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक, तो गुणस्थान तक को अजीव तत्व में डाला है। हाँ समझना, वो गहरी बात है। समय से आज पढ़ना तो आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाहते हैं आचार्य पंडित। गुणस्थान भी बोल दिया उन्होंने, मतलब क्या? तो पहले जीव स्थान के कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ऐसे जो जीव स्थान है वो भी मैं नहीं हूँ। तो मैं पूरी जीव मतलब मनुष्य का तीर्य, देवनार के तीर्य, कुछ भी नहीं हूँ मैं। एक इंद्रिय समझ रहे कि नहीं? ये जीव स्थान होते हैं, जीव स्थान वाला नहीं हूँ। फिर गुण स्थान भी नहीं है, मतलब क्या? अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, कुछ नहीं। सब अजीब करा लिया उन्होंने। बात समझो, महानतम तत्व हूँ मैं इन सबसे पार, नव तत्वों के भी पार। ये समझने की बात है, देखो जो समझना चाहता है समझे। क्या भैयू किधर है? समझे कि चित्त इधर लगाओ, जो बोला जा रहा है पढ़ो। तुम ज़्यादा बोले तो तुम इधर उधर ध्यान भटका देते हो, है कि नहीं? इसलिए पढ़ के ही पढ़ते अपन। चल 268 पेज नंबर 8वां अधिकार। यहाँ पर देखो मंगलाचरण नहीं इस अधिकार में, है ना? 7वें अधिकार तक कहीं पढ़ेंगे अपन। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। मैं इसके ऊपर बहुत बोल सकता हूँ। याद रखना, मैं जब छोटा था ना, थोड़े अच्छे चित्त हो गए थे हमारे बीच में, तो मैं बोलता था मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊँगा, वहाँ पे एकदम फ्री सर्विसेज दूंगा, सभी मंदिर बनवाऊँगा वहाँ पे सबको प्रार्थना करने के लिए। जैसे ऐसा ड्रीम था मेरा एग्जाम्पल। मतलब परोपकार करना है अपने को लोगों का, मतलब करना है लोगों के लिए, कुछ करना है ना? ये अंदर से पहले से था, ठीक है? तो जैसे जैसे जिन मान पड़े तुम मान पड़ा, किसी का अच्छा कर नहीं सकते हो, क्या हो गया चक्कर, पर अपन करेंगे क्या? है कि नहीं? तो पुण्य से होता है उसकी, है कि नहीं? उसकी पुण्य सोचो, उसके जब साता वेद उन्हीं को देने आएगा तो उसकी तबीयत सुधरती नहीं, पता है आपको? आसाता को दे चल देगा तो तबीयत खराब रहती, तुम उसकी तबीयत सुधार नहीं सकते, क्या समझे? है कि नहीं? मैं तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो, है कि नहीं? तो क्या करें?
तो यदि तुमने दवाई दी भी दी इसको, वो मोह की बीमारी से ग्रासित है, तुम शरीर की इलाज कर भी देंगे, यदि मान के चलो हो भी गया, लेकिन उसकी मोह की बीमारी जो कि तो वो अनंत काल भटकने वाला है, तुम क्या कर दोगे उसका भला। सबसे अच्छा उपकार क्या होता है? मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये सबसे ऊंचा कार्य है। ये ऐसा काम तीर्थंकर गणधर भी करते हैं। क्या कहा? ये कार्य किसका है? तीर्थंकर गणधरों का कार्य है। मिथ्या दृष्टि जीवों मतलब क्या? मित्र सोए हुए जो लोगों को काय का उपदेश देना? जगाने का उपदेश देना। सिंपल भाषा है तो समझे क्या? जो सोए हुए हैं उनको जागो, अपन चेतन है, अपन शरीर नहीं। समझ रहे क्या? जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा। समझे कि नहीं? सुना कि नहीं भक्ति? जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, नित्य निरंजन तू तो कारण परमात्मा। नहीं सुना? ठीक है, सुना करो, है ना। बहुत सारी स्थितियाँ हैं ऐसी। जागो जागो जागने का काम क्या? देह में न लग जाए कभी मुझे, क्योंकि देह में नहीं हूँ। समझे कि नहीं? मैं चाहे दुनिया भर का प्रयत्न करूँ, दुनिया लोगों ने ट्राई किया कि मैं अब ये देह मिल गया तो मैं इसमें रुक जाऊँ, वो ट्राई किया था। हमने बताया माइकल जैक्सन भी 150 साल जीना चाहता था इस देह के साथ, पता है आपको? माइकल जैक्सन उसने बहुत सारी फौज खड़ी करी थी डॉक्टरों की, बता चुका हूँ मैं। नहीं 50-55 में चला गया बीच में ही, 49 देखो, समझ रहे क्या नहीं? हाँ फौज खड़ी कर दी थी उसने, प्लास्टिक सर्जरी का वो कर, इंजेक्शन भी सकती सारे। कहने क्या चाहते हैं हम? इस देह को हम परमानेंट करना चाहते, कर सकते क्या? इसका अर्थ क्या होता है? ये टेम्पररी। समझे कि नहीं? टेम्पर किसने बनाया? टेम्पर कर्मों ने बनाया। समझे? गहराई समझो फिर हम कौन है फिर इसमें? अरे मैं जीव हूँ, मैं चेतन, तो जागो, जागते क्यों नहीं? सोए रहने का क्या? तो सोए रहने वाला काम याद रखना बुरा काम है। मैं बता चुका था, तो अभियान चलाना है हमारा। कौन सा? जागने का और जगाने का। सोने और सुलाने का अभियान मत चलाओ। स्टेटस कौन से रखते हैं अपन जागने और जगाने के रखो, सोने और सुलाने की मत रखो। बोल चुका मैं, ठीक है। जिससे हम स्वयं जागे, दूसरों को जगाए। अरे हम जीव है, समझे? हमने अगर किसी को ये उपदेश दिया कि तू चेतन है और वो जाग गया, तो सोचो भला अनंत काल उसको सुख में बीतेगा। जब हम कुछ बोलना चाहते लेकिन लोग नहीं सुन रहे, फिर भावना से बस तुझे फल मिलेगा। हम ही चाहते हैं कि सब जागे। कितने लोग कन्वर्ट हुए वो कैलकुलेट नहीं होगा, तेरी भावना कितनी है वो कैलकुलेट। समझे कि नहीं? डरना मत। अरे इतने लोग छोड़ दे, ये सबकी योग्यता नहीं रहती। भावना की अपनी सब जागे, सबको मोक्ष का मार्ग मिले, सुखी होने का मार्ग मिले, आत्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए सुख का स्रोत मिल जाए, इनको कभी दुखी ना हो। यही भावना तो अपनी है, लेकिन क्या बोलेंगे? तुम तो ये है, तुम तो वो है, तुम तो वो है, हम तुम्हारे से नहीं सुनेंगे। जा भैया, क्या करें हम? तुझे बहुत काल बाद ये सुनना पड़ेगा ये सुनना तो यही पड़ेगा। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। समझे कि नहीं? भिखारन को क्या करने का? रोटी देने की कि नहीं? है ना? पता है ना वो भिखारन क्या बोलने का उसको? तू भिखारन नहीं है, रोटी देना उपकार नहीं उसका। बोलो क्या क्या उपकार उसको? उसको उसकी पहचान करा देना। समझे कि नहीं? प्रश्न पूछता था स्टार्ट में कि कोई भीख मांग नहीं पाया, हमने भीख दे दी, तो अच्छा किया कि नहीं किया? तुमने सिद्ध कर दी क्यों भिखारी समझे कि नहीं? तुम उसको बोलो भैया तू कमा सकता है, तो बड़ा इंसान बन सकता है। एग्जाम्पल समझो। हाँ तो पहचान खुद को, शक्ति है तेरे पास है। तो वैसे ही कोई आया है हमारे पास, हम बहुत दुखी है, हम बचाओ, हमें उपाय बताओ, तो क्या कहेंगे हम उसको? समझे क्या नहीं? ये मेरा रोग दूर कर दो, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो वो कहेंगे तू जीव है, भगवान आत्मा है, मुझे परमात्मा तत्व है, परम पवित्र पदार्थ है। उसको पहचान कराना ये उसका उपकार है, बड़ा उपकार। समझे कि नहीं? उसको तुम रोटी डाल दोगे, उसका बहुत बुरा कर दोगे। समझे कि नहीं समझे? उस रानी को विचार करो, अगर वो रोटी डाल देता कोई, तो उपकार करता कि नहीं करता? प्रश्न ये हमारा ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ा लॉजिक देने वाला हूँ। अगर वो भिखारन को, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्रश्न को, और मैं इसके बाद बहुत गहरी बात बोलूँगा। वो भिखारन दो रानी थी, पता है आपको? बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो भीख मांगने लगी, तो रानी को रोटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रश्न ये हमारा। तो रोटी देना कि नहीं देना?
प्रश्न से कठिन है थोड़ा सा, कि देना कि नहीं देना, बोलो। कठिन प्रश्न है कि नहीं? इजी उसका आंसर, वैसे तो ऐसे में पहचान कराओ उसको, वो जाएगी राजा के पास तो वहाँ पे तो सब मिलेगा ना उसको, रोटी की क्या बात है। उसको पहचान कराओ कि तू राजघराने वाली है, तेरा वो महल तेरा है, राजा है ना, तू भूल गई है स्वयं। सिंपल है ना ये तो, ये तो आंसर सिंपल है। अब मैं उसको गहराई से बता रहा हूँ। कोई भगवान जी के पास गया या महाराज जी के पास गया, बोले हम बहुत दुखी है, हमें ना बच्चा दे दो, हमें पैसा दे दो, हम महल चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, समझ लीजिए। और वो बोलेगी ये कलश चढ़ा, ये कलश रखो, ये पहनो, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला विधान करो, ये वाला उपवास करो, ये वाला ये करो, आदि आदि। तो उपकार किया कि नहीं किया? नहीं किया? क्यों? कर दिया ना काम उसका। चलो जो जो उन्होंने दिया उससे हो गया, मान के चलो, पुत्र भी हो गया, धन भी हो गया, व्यापार वृद्धि हो गई, समझ लीजिए, है ना, परिवार में सुख शांति आ गई, धन आ गया, वैभव आ गया, दरिद्रता नष्ट हुई, है ना, रोग नष्ट हुए, तो अच्छा हुआ कि नहीं? समझे कि नहीं? क्या उपकार नहीं किया बताओ, उसको भिखारी ही बनाकर रखा। आज वो इसलिए ख़त्म हुआ उसका कि दूसरी भीख मांगने को आ जाए। जैसे उस रानी को भिखारन बना करके छोड़ दिया था, रोटी डालकर, समझे, रोटी देकर, वैसे ही इस जीव को अगर वो उसकी डिमांड पूरी की जाए तो भिखारी बनता है। उसको ये बताना पड़ता है कि तुझे कोई चीज़ की जरूरत है, परिपूर्ण सत्ता, तू तेरे को ज्ञान सुख चाहिए, तेरे अंदर आत्मा से निकलता है, तू तो खुद भगवान है। ये उपकार होता है, समझे कि नहीं? तो जो अपने को अपना सुख अपने आत्मा में बताए, वो हमारे यहाँ उपकार कर रहा है। और जो बोलता है ना कि हमारे पास आओ, हम ये करेंगे तुम्हारा, फिर वो करेंगे, फिर हम तुम्हें ये कर देंगे तुम्हारा, ये समझ लेना एक बहुत बड़े धोखेबाज है। किसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं यार, समझो। हमको व्यक्ति का नाम नहीं चाहते, हम बोल रहे हैं कि जो अपना सुख बाहर बताए, वे सब हमारे को धोखा दे रहे हैं। उनको खुद को भी नहीं पता कि आत्मा में सुख होता है, वो कहीं और बता रहे हैं आपको, ये मंत्र करो, ये वाला तावीज़ पहनो, ये वाला, है ना, ये वाला विधान करो, ये वाला ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये वाला पहनो, वो वाला पहनो, पहनो अंगूठी पहनो, कछुए की अंगूठी पहनो, है ना, मोती पहनो, पुखराज पहनो, झूठ है सब ये। समझे क्या? जरा समझना क्या उपकार होता है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। लिखा है, देखो, तीर्थंकर गणधरा भी ऐसा उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। ये शास्त्र में भी हम उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते कि देखो जो उपदेश दिया जा रहा है उसका स्वरूप समझो, समझे कि नहीं समझे? अब क्या होता है, सबको अलग अलग प्रकार से उपदेश दिए जाते हैं, अलग अलग उपदेश दिए जाते हैं, तो वो किस प्रकार दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, समझने की कोशिश करें। क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। जैसे अगर हमने उस रानी को बोला, क्या बोला, कि हम तुझे रोटी नहीं देंगे, तो वो नाराज़ हो गई कि यार रोटी क्यों नहीं दे रहे हमारे को, हमको भूख लगी, तुम्हें जो रोटी देनी चाहिए ना, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि अभी रोटी नहीं दूंगा, समझे कि नहीं? रोटी नहीं दूंगा ये वाला बात क्यों कह रहे हो? अब तो ये बोले चाहिए ना कि मेरे को क्यों महल का रास्ता बता रहे हो, मुझे तो रोटी चाहिए, समझे कि नहीं? उसको ऐसा बोले तो उपदेश नहीं समझने से ये सब होता है। समझ क्या कह रहा हूँ? उपदेश की प्रथा समझो आप। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि तुझे रोटी नहीं देंगे तो इसका अर्थ ये होता है तुझे अब हम परमानेंट व्यवस्था करेंगे। तो हम अगर बोले कि पूजन से कुछ नहीं मिलता, इसका अर्थ क्या होता है? तब तुझे परमानेंट सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं, समझे कि नहीं? तू बोले नहीं विधान से होता है, सब मिलता है, भक्तामर से ही मिलता है, ये कड़वे से ही मिलता है, तो वही टेम्पररी काम नहीं करेंगे हम, तुम्हारे परमानेंट सोल्यूशन करेंगे, ठीक है? देखो, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। देखो, जिन मत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह 4 अनुयोग है। मुझे बताओ, जिनेंद्र भगवान के उपदेश ये 4 अनुयोग वाले क्यों है? एक ही टाइप कर देते हैं ना उसको, भगवान तू भगवान आत्मा है, तू परिपूर्ण है, तू परिपूर्ण सत्ता है, शाश्वत पदार्थ है, ये उपदेश देते, बस यही तो चाहिए था।
सिंपल, अगर उसको सिर्फ इतना ही कहते कि तू तू तो बस भगवान आत्मा है, परिपूर्ण है ना, ज्ञायक है, त्रैकालिक ध्रुव है, इतना कह देते तो बस हो जाता। ये सब क्यों कहते बाकी का, समझे कि नहीं? वो क्या नीडेड है, उसकी कोई नीड नहीं, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? चार चार प्रकार से क्यों कहा गया? सिंपल एक प्रकार से कहते क्या? क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसको समझेगा नहीं ना, तो उसको सिंपल भाषा में कर। हाँ ठीक है, कठिन बात समझ में नहीं आई तो सिंपल करके कह दिया, ये एक लॉजिक है। तो ये जो तू शुद्ध है, परमात्मा तत्व है, वो निश्चय के उपदेश होते हैं। और फिर जो उसको फिर क्या करेंगे हम, मंदिर बोलेंगे या उसको कहानियाँ बोलेंगे या उसको कर्म बोलेंगे, इससे वो क्या हो जाएगा, फिर वो आत्म तत्व के पास आएगा। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य जो, समझेगा नहीं? व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश अशक्य है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वयं 8वीं गाथा में कहते हैं। भाषा अनार्य बिना न समझा ना जो शक्य, अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य जो, समझे कि नहीं? व्यवहार के बिना, जैसे जो म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है, वैसे ये इस अपेक्षा से 4 अनुयोग कहे गए। म्लेच्छ कौन? मैं ही, क्योंकि मैं अनंत काल से म्लेच्छ बोल के जीता है। खुद को आत्म शरीर देखता रहा और फिर वो खुद को शरीर देखते देखते कैसे कैसे गंदे गंदे भाव करे, कहाँ गया, जैसे मैं म्लेच्छ बोल के जीता था। इसलिए मुझे म्लेच्छ की भाषा समझ में आती, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग। तो बोले किसको म्लेच्छ बोल रहे हो? क्योंकि हम परमात्मा तत्व है ना, तो हमको ये सब बातें सुन रहे, क्योंकि हमको ये, हम उस लेवल के हैं। अकॉर्डिंग बोलते ना, दवाई कैसे मिलेगी? अकॉर्डिंग टू केस, तो अकॉर्डिंग टू केस है। तो 4 टाइप की केस पकड़ते हैं वो तो 4 टाइप की केस बोलोगे, 4 टाइप के सॉल्यूशन है, ठीक है? ये त्योहार का भी उदाहरण देते हैं, चारों त्योहार, उसके बगैर तो वो घर हो ही कहीं नहीं। हाँ बराबर। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, ठीक है? रत्नाकर शावकाचार्य से परिभाषा आई वाली है, देखो सबकी, है ना? तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो, वर्ड क्या है? तीर्थंकर और चक्रवर्ती महान पुरुष के चरित्र का, चरित्र का अर्थ क्या? उनके जीवन का, समझ रहे? उनका जीवन कैसा था उसका निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग, कि उन्होंने ये किया, फिर वो किया, फिर ये नहीं किया, फिर वो किया, ये किया। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ कैसे गई आपको समझ में आनी चाहिए, वो अभी लिखा है नीचे, ठीक है? पढ़ेंगे अपन। तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोकादिक का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग। गुणस्थान ना, मार्गणा स्थान और कर्मों का और त्रिलोक, मतलब इसमें जीव का, कर्म का, त्रिलोक का, 3 चीज़ें आएगी। जीव के लिए क्या आया? गुणस्थान मार्गणा स्थान का, फिर आया कर्म, मतलब क्या? ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और त्रिलोक है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। इसका जो वर्णन आएगा वो होगा करणानुयोग में, ठीक है? गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग। देखो, गृहस्थ भी और मुनि के भी धर्म आचरण, है ना, करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग। कैसा आचरण पाले, ठीक है? कौन? गृहस्थ भी और मुनि भी। तथा षट्द्रव्य, सप्ततत्वादिक व स्वपर भेद विज्ञानादिक का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है, ठीक है? मतलब वहाँ पे क्या क्या बात आएगी? 6 द्रव्य, 7 तत्व और स्वपर, समझ में? 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्वपर, इसका जो वर्णन है वह द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग समझ में? बोलो आ रहा हूँ। 4 पहले में क्या आएगा? चक्रवर्ती महापुरुषों के जीवन का, उनके चरित्र का निरूपण। दूसरा कर्ण में जीव, मार्गण स्थान, हाँ, और कर्म, ठीक है? चरणानुयोग में श्रावक और मुनियों के धर्म रूप आचरण। और चौथा द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्वपर का भेद विज्ञान, ठीक है? क्लैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अनुयोगों का प्रयोजन, अब देखो वर्ड क्या है? प्रयोजन, मतलब क्या? व्हाय, समझ रहे हैं? व्हाय, क्यों? याद रखना, कभी भी क्यों वाला प्रश्न पढ़ना ही चाहिए कि ये बोला क्यों गया है। मैंने बताया था आपको, सुमन जी से बहुत अच्छी बात सुनी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे।
हमेशा सोचता हूँ मैं इस बात पर। क्या क्यों बोलते हैं जिनवानी में क्या लिखा है इम्पोर्टेंट नहीं, क्यों लिखा है ये ध्यान से देखा करो। ये लिखा क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये लिखा क्यों है ये सोचो। तो आप बराबर पहुंच जाओगे अपने को। देखो क्यों लिखा है, इससे आपको समझ में आएगा आपको करना क्या है। समझे क्या? क्या लिखा है उसके चक्कर में तुम भाग भी भाग पड़े, इधर क्या है उधर क्या है उधर क्या है, नॉलेज बढ़ाते बैठो। समझे कि नहीं? उसमें क्या है उसमें क्या है, वो एक टाइप की बीमारी है वो। क्या और जानो, ये समझो ये लिखा क्यों है, तुझे भी समझ में आएगा तुझे करना क्या है। समझ में आ रहा है? देखो अब प्रयोजन लिख पढ़ रहे हैं हम, प्रथमानुयोगों का प्रयोजन पढ़ो। देखो क्या लिखा है, प्रथमानुयोगों में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से, देखो क्या लिखा है, जीवों को धर्म में लगाया जाता है या लगाया है। समझे कि नहीं? तीन चीज़ें बताए। क्या? संसार की विचित्रता, अर्थात क्या? संसार की विचित्रता क्या कि देखो तुम अगर आप संसार की विचित्रता देखना चाहते हो तो घाटी में जाकर आओ, हॉस्पिटल में जाकर आओ, देखो जंगलों में कैसे प्राणियों के ऊपर कैसे अत्याचार होते हैं, जैसे प्राणी अभी इंडस्ट्रीज़ में कैसे अत्याचार हो रहे हैं, जीव कहाँ कितने जीव नरकों में तड़प रहे हैं, कितने जीव, है ना, तिर्यंच की हालत, मनुष्यों की, देवों की, है ना, ये हालत देखकर संसार की विचित्रता बताई जा रही कि वही जीव देखो देव में गया, मनुष्य में आया, फिर नरक में चला गया, कितने ज़्यादा नरक में रहा, फिर समझ रहे कि नहीं? तो ये सब उसकी संसार की विचित्रता बताते हैं। भगवान महावीर का भी जीव देखो मारीची से निगोद में चला गया, फिर यहाँ पर आया। तो ये कितना विचित्र है संसार। समझे क्या नहीं? संसार का अर्थ क्या? विस्तार, सादी भाषा में रहेगा। संसरण, सटकना, जो स्वरूप से सटकते हैं, भटकते हैं अपने आत्म स्वरूप से, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने कितने उनके भाव हो जाते हैं, ये वर्णन सब आपको प्रथमान योग में मिलेगा। समझे क्या नहीं? स्वरूप से संसरण करके, यानी याद रखना, मैं तो सिंपल बता दूँ आपको, मैं अपने आत्म तत्व से सटका यहाँ पर, तो ये चारों गति में मैं जाने वाला हूँ, यहाँ पे से क्लियर दिखता है वो। जब आप कहानी पढ़ते हो कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ऐसे बताते हैं ना कहानियों में, है ना, फिर वो हम सोचते हैं कि ये भाव दूसरी तीसरी चौथी हो रही किसके, वो जीव, बीच में का जीव। समझ में आया? और फिर उसको इधर उधर क्यों जाना पड़ रहा, बोलो? ये संसार की विचित्रता है। क्या? इस संसार में जीव भटकता है, याद रखना। भटकती हुई आत्मा अगर कोई देखनी है आपको तो आईने में देख लेना। ये भटकती हुई आत्मा है, समझेगा नहीं? क्योंकि संसार भटकने का ही नाम है, और हम जन्म मरण यहाँ से वहाँ फेंके जा रहे हैं क्योंकि हम भटक रहे हैं। वी डोंट नो देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पता नहीं है, तो इधर खोज इधर के चक्कर में भटकते रहते हैं। समझे? भटक भटक भव की गलियों में, समझे? तो संसार मतलब और कुछ नहीं, भटकने का स्थान। ये जो कितना भटकते रहता है, समझे कि नहीं? इधर जन्म मरण, इधर जन्म मरण। बर्तन नहीं क्या? बर्तन नहीं ना आपके पास? बर्तन नहीं है भैया, घर पे लाना से पड़े, फ़ोन कर दूँगी। हाँ, तो हम भटकते इतना जन्म मरण करता है, ये सब दिखता है आपको पथमालियों में। वहाँ पे बताया जाता है कि ये जीव का देखो, एक एक पुरुष महापुरुष की कहानी रही, वो भी कहाँ कहाँ भटका है। समझे कि नहीं? सीता की कहानी बताएंगे, अंजना की कहानी बताएंगे, सतियों की कहानी बताएंगे। समझे? ये कहाँ कहाँ भटकते हैं जीव, ये कितना भटकता है विचार करो। अब मैं ये पढ़ कर कुछ मैं कि मैं भी कहीं से कहीं भटक के आया हूँ, यहाँ पर जागृति में आता है वो। इससे क्या लगता है उसको, इससे वो ये समझ में आता है कि भैया अब मैं अगर धर्म में लगा नहीं तो वापस मेरे को इधर जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, धर्म में लगाने का कार्य लगा करता है प्रथमान योग, ये अधर्म छोड़े धर्म में आ जाए कहानी के माध्यम से, कि अगर जो जीव अगर मुक्ति का कार्य नहीं करता वो बेचारा किधर उधर भटकता है। यह वर्णन पहला। फिर पुण्य पाप का फल, कि उसने पुण्य भाव करे तो स्वर्ग में चला जाता है, पाप भाव की नरक में चला जाता है, पुण्य भाव से स्वर्ग में, पाप भाव से नरक में। ऐसा निरंतर उसको कहानियों के माध्यम से बताया जाता है। उसने ये भाव में ये काम किया, स्वर्ग आदि चला गया, ये भाव में ये काम किया, नरक में चला गया। समझे कि नहीं? तो ये पुण्य पाप के फल की उसको फिर क्लैरिटी हो जाती है, देखो भाई मैं जो पाप भाव कर रहा हूँ इससे मुझे नरक में जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अगर मैं धर्म ध्यान करूँगा तो मेरा पुण्य भाव रहेगा तो मेरी नरक आदि के नहीं होंगे। तो ये सब उसके बेस। अब देखो ये कौन सा जीव है, कौन से जीव को बोल रहे हैं हम, जो धर्म करता ही नहीं है। उसको धर्म बहुत बोर होता, ऐसे जीव को हमने कहानी किससे सुना। अब उसका कारण क्या है कि उसको धर्म में लगाना है हमारे को। समझे कि नहीं? लॉजिक समझना आप।
फिर महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, जो महंत पुरुष मतलब क्या कि देखो वो चक्रवर्ती था जिसके नीचे कितने कितने मुकुटबद्ध राजा रहते हैं, 32,000 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके नीचे रहते, किसके, चक्रवर्ती के, समझे कि नहीं। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का राज्य, समझे कि नहीं। एक एक रत्न को 1,000 दे रक्षा करते हैं, 14 रत्न हैं ऐसे। तो ऐसा वो चक्रवर्ती है और वो चक्रवर्ती दीक्षा ले रहा है, विचार करो कितने राजा अंडर में, समझे कि नहीं, 32,000 राजा सब देखने को। तो जो मंत्र पुरुष है वो दीक्षा का रास्ता धारण करते हैं, इससे तू समझ ले जिनके पास कोई कमी नहीं थी, समझे कि नहीं, वो दीक्षा का रास्ता धारण कर रहे हैं, इसका अर्थ तुझे भी यही रास्ता धारण करना है। ये समझ, ये कहानी किस्सों के माध्यम से बताते। पहले बता देते देखो उसके पास कितना था, वो कैसी खीर खाता था वो चक्रवर्ती, उसका वर्णन करेंगे 2-2 पेज तक। उसकी रानियाँ कैसी थी, ऐसी सुंदरतम, बोलते अप्सराएं पीछे पड़ जाए उसकी, इतनी सुंदरतम तो रानियाँ थी उस चक्रवर्ती की, समझे कि ऐसा वर्णन बताएंगे। उसका गद्दा कैसा, उसका ये कैसा, सब बताएंगे। फिर बाद में बताएंगे उसने दीक्षा ले ली। अब इतना सब था, क्यों दीक्षा ली उसने, तो ये समझ ले तू कि इसमें नहीं मिलने वाला है कुछ। तो ये सब चीज़ें सब पढ़कर उसको पक्का हो जाता है, ये भैया अपना रास्ता नहीं है, अपना आप लोग ये सब छोड़ना है। तभी तो महान महान पुरुष इसमें लग गए, तीर्थंकरों के पास, वो जो स्वर्ग से आ रहे उनकी, समझे क्या नहीं, गर्भ कल्याणक मनाने को आ रहे, जन्म कल्याणक मनाने को आ रहे, खेलने को आ रहे, वस्त्र लेकर आ रहे, भोजन लेकर आ रहे। सोचो, एकलौते पुत्र, समझ रहे, राजघराने में जन्मे और फिर वो दीक्षा ले ले रहे, सबके सब दीक्षा क्यों ले ले रहे। ये सब चीज़ें पढ़कर क्या समझ में आना चाहिए हमारे को, बता कि हम तो ये पत्नी बच्चे बड़े करने के चक्कर में तो गलत जगह मेहनत कर रहा है बेटा। तीर्थंकरों के लाइफ सीन ले, पढ़ ले, 24 तीर्थंकर पुराण पढ़, है क्या नहीं, पद्म पुराण पढ़, समझ ये सब छोड़ के क्यों जा रहे हैं, सब चक्रवर्ती क्यों छोड़ रहे। मतलब मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि 24 तीर्थंकर 24 क्यों थे, प्रश्न है हमारा। क्योंकि एक हाथ दीक्षा तुम बोलते, एक निचली बाकी दुली नहीं, दूसरे ने मिली, तीसरे ने मिली, 24 के 24 ने ही रास्ता अपना है, समझे कि नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं कोई। एक चक्रवर्ती ने नहीं करा, नरक में, 7वें नरक में। विचार करो, ये सब कहानी क्या बता रही है आपको, ये कहानी क्या बता रही है। ये अगर आपने नहीं बोला, नहीं किया तो रेडी हो जाओ। तो ये धर्म में नहीं लगने का फल ये है, डायरेक्ट नरक, 7वां नरक जाता है वो चक्रवर्ती, और दीक्षा लेकर डायरेक्ट मोक्ष, समझे क्या, 2 चक्रवर्ती के। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो भोगों में लग जाता है, जो दीक्षा नहीं लेता है, वो इतना कहाँ का भटकता है। विचार करो, समझ में आ रहा है ये कहानियों के माध्यम से। देखो, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। मतलब क्या, तुच्छ बुद्धि। आपको अगर दिखेगा बहुत जगह है ना, बड़ी बड़ी सभाएं लगती है और वहाँ पे कहानियाँ ही सुनाई जाती है, पता है आपको, पता है आपको, पहले तो कहानियाँ ही सुनाई जाती है। यहाँ पर भी नहीं, जैन अजैन सब तरफ। तो क्यों, क्योंकि तुच्छ ज्ञानी जीव आते हैं ना, मतलब बहुत बेसिक लोग आते हैं, वो उनको ज़्यादा कुछ समझता नहीं, तो उनको कहानी के माध्यम से धर्म में जोड़ा जाता है, समझे क्या नहीं। तो मास पब्लिक को कहानियाँ सुनाई जाती है, कहानी सुनाओ, धर्म में लगाओ, धर्म में लगाओ, समझे क्या। तो तुच्छ बुद्धियों को देखो, वो भी हो तो वो भी धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। हम बोलते हैं क्या, कहानियाँ क्यों सुनाते, कहानियाँ क्यों सुनाते, तो उनकी लेवल उतनी बेसिक है ना, तब उनको कहानी के माध्यम से सुना रहे, समझे कि नहीं समझे। जैसे पहले कहानियाँ चलती थी, और उसको अब बोलोगे कि वो लोग बराबर थे, कहानियाँ सुनाते थे, बराबर थे, हम भी मानते। क्यों, क्योंकि तब एजुकेटेड पब्लिक नहीं थी ना, सब अनपढ़ लोग थे, बस, समझे कि नहीं। अब तो वेल एजुकेटेड लोग हैं, अब तो इनको भी कहानी सुनाएंगे क्या इनको तो सूक्ष्म अध्यात्म सिखाओ, ठीक है नहीं। और हम जीव है, समझे कि नहीं, शरीर के अंदर जैसे लिविंग थिंग। अब तुम देखो, तुम साइकोलॉजी का अभ्यास करो या तो फिलोसॉफी पढ़ो, सब बोल रहे कि चेतन आत्मा है। हमने क्या कहा, 9 में से 8 मत मानते कि आत्मा है पूरे वर्ल्ड के, मतलब भारत भर के, समझे कि नहीं। अब तुम तो एजुकेटेड हो ना, तो तुम्हारी थोड़ी कहानी किससे सुनाएंगे हम, बहुत अच्छा ज्ञान विकसित हुआ है तुम्हारा, है ना। तो हम लोगों को मूल अध्यात्म तत्व सूक्ष्म निरूपण सिखाएंगे, लेकिन जो बेसिक है, गाँव गवार के है, समझ गए, गाँव के है गवार है ना, बहुत स्थूल बुद्धि है, सिर्फ खेती बीती जानते थोड़ी बहुत, ऐसे जीवों को क्या सुनाए हम, तो उनको कहानी किससे सुनाते, समझे क्या, लॉजिक समझना आप। तो उनको ये कहानी किस्सों के माध्यम से धर्म मार्ग में लगाते, ठीक है। देखो, क्योंकि वे सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, समझे कि नहीं। लौकिक कथा मतलब राजा है, एक था राजा एक थी रानी, समझे कि नहीं।
वहाँ उनका उपयोग लगता है कि राजा ऐसा था, तो वो ध्यान से सुनते हैं वो कि कैसा था राजा। ये बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है। अभी जो टेलीविजन मूवीज क्यों फेमस हो गई, वो कहानियाँ अच्छी है वो, आप समझे कि नहीं। लोग 200 250 300 500 रुपये दे देकर कहानियाँ सुनने को जाते हैं, देखने को, बात समझे कि नहीं। पहले फिर वो प्लेज होते थे, वो भी कहते ना कहानियाँ थी। वो राम क्या था चलता है, रामलीला है कि नहीं। रामलीला क्या है, कहानी छे, समझे कि नहीं। तो कहानी के माध्यम से लोगों को, मैंने क्या बताया, वो रामायण में भी हजारों टीचिंग्स है, हजारों, एक कहानी में हजारों टीचिंग डाली जाती है। बहुत अल्टीमेट आर्ट है वो कहानियों की। मैं तो लिखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्या आर्ट है वो, कि अपने को जो हजारों चीज़ें उसको मुख से बोल के सिखानी थी, उसको एक कहानी बताओ, हजारों चीज़ें इसके अंदर एंटर हो जाती है समझे कि नहीं। मैं क्या अब देखो मेरे पास समय नहीं है, राम कहानी में से मैं आपको ऐसे ऐसे सिद्धांत दूंगा कि देखो क्या ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। राम लक्ष्मण का, लक्ष्मण भाई के साथ जा रहा है, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल हो गया आपके लिखा है कि भाई का प्रेम कितना होना चाहिए। भरत बैठ नहीं रहा, वो सिंहासन पे चप्पल रख दी उसने। विचार करो, हम यहाँ पे भाई का प्रेम अंदर उतार रहे हैं आपके अंदर। और कहानियाँ कैसी ज़बरदस्त रहती है अंदर मूल बातें डालने के लिए, समझे कि नहीं। ये इसलिए स्टोरी टेलिंग इज़ बिग आर्ट, मतलब बहुत बड़ा। लेकिन लिखने वाला भी वैसा होना चाहिए जो सच्चे सिद्धांत डाले अंदर, समझे कि नहीं। तो ये तो प्रथमानी ऐसा है, समझे कि नहीं। नॉर्मल व्यक्ति भी उसके अंदर ध्यान से सुनने लग जाता है यहाँ पे हम बोले ध्यान दो, तब भी ध्यान भटकता है हमारा। लेकिन कहानी सुनाओ, मैं देखता हूँ ना हमेशा, जहाँ पर भी जाओ एग्जाम्पल बोले कि सब अलर्ट हो जाते हैं और अगर सिद्धांत बोले कि लेकिन ये रनिंग भी चालू हो जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि सबके मन लगते हैं कहानी में, कि एक व्यक्ति था उसने ऐसा किया तो लोग सब सुनने के ध्यान से, समझे क्या। कहानी का माध्यम ऐसा होता है। हम तो तुच्छ बुद्धियों को भी धर्म में जोड़ लेते हैं, समझे। प्रथमानु कितना ज़बरदस्त होता है, समझे। तो देखो हमारे जीन शास्त्र में तो कहानी को पहले इम्पोर्टेंस दिया, प्रथमानु कहा। देखो आगे आपने बोला था ना अगर टीवी देखने की इच्छा हुई तो उसके ऊपर वो जिनवानी रख दो जिनवानी रख दो, प्रथमानु रख दो, उससे पढ़ो कहानियाँ, ठीक है। लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनको उपयोग लगता है, तथा वर्तमान युग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से वे भली भांति समझ जाते। मतलब क्या, वो बातें ऐसी है जो सबको लौकिक बातें ना, वो कि उन्होंने ये किया फिर वो नहीं किया, वो करना चाहिए नहीं कर, तो वो सबको समझ में आने वाली बात है। कोई भी बैठो, है कि नहीं। राम जी ने क्या करे थे, सीता जी ने क्या किया, ऐसे कहीं कर क्या वो सबको समझ में आएगा, है कि नहीं, क्या किया क्या नहीं किया। तो ऐसा कुछ भी बात उसमें नहीं रहती कहानियों में जो किसी को समझ में ना आए, सबको समझ में आए, ये वाली बातें रहती। समझ में आ रहा है क्या नहीं। मैं सूक्ष्म अध्यात्म बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा ना, हाथ दो को समझेगा, हाथ दो को नहीं समझेगा, एक हाथ दो को समझेगा, नहीं तो बाकी सबको थोड़ी समझ में आना है। लेकिन कहानी के माध्यम से आप मास पब्लिक को, हजारों लाखों लोगों को आप धर्म के मार्ग बातें सिखा सकते हो। ये वाली बात तुच्छ बुद्धियों को, और वो लौकिक बातें रहती, कठिन नहीं रहती, सरल रहती है, समझ में आ जाती है, समझे कि नहीं समझे। मूल उद्देश्य क्या है प्रथमानु का, धर्म में लगाने का, अधर्म वाले व्यक्ति को धर्म में लगाने का। तो कहानियों को माध्यम बहुत बढ़िया है, समझे कि नहीं। तो ये नाटिका वगैरह जो बच्चों की है वो क्या, यही था वो, हम चाहते थे हम बड़ा मैसेज दे उनके बच्चों की नाटिका के माध्यम से, समझे कि नहीं। बहुत बच्चे ध्यान से देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सीख लेंगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। हम तो मतलब मेरा अभी 2-4 कर लिए, इसलिए इतना सही लगा कि अपन हजारों लिख सकते हैं और बच्चों के माध्यम से इसको प्ले करा के बहुत बड़े मैसेज दे सकते हैं दुनिया को, है क्या नहीं। बहुत अच्छा आर्ट है ये, करना चाहिए। हम प्रेरित होने चाहिए धर्म प्रभावना के लिए। मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये महान कार्य है, समझे कि नहीं। इसमें अपना शक्ति, समय, है ना, संख्या सब इसमें जुड़नी चाहिए, बाकी कामों में नहीं। क्या, तो ये कार्य करो, सब इस मार्ग में लगो। प्रथमानु का और बात करनी अपने को, समय कम, बहुत लेट चालू हो रहे हैं हम लोग, इसलिए ख़त्म भी लेट करना पड़ रहा है। जल्दी आया करो सब लोग, है ना। चलो सहजानंद।